सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए हम कक्षा 8 की जो NCERT की पुस्तक है जिसका नाम है तो संस्कृत शेमशिके पाठ 6 ग्रहम शून्यम श्रुताम्बिना, इसकी हम 4 पैराग्राफ्स का अर्थ कर चुके थे। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ तक हो चुका था कल कि वो जो राकेश है उसकी पुत्री का नाम अंबिका है। वह उससे बहुत स्नेह करता है, उसको चॉकलेट दे करके उसको गोद से उतारता है और माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से वह देखता है। शालिनी जो राकेश की बहन है वह ये सब देख करके उत्तर देती है। आइए अब देखते हैं अगला वाला पैराग्राफ। तो देखो शालिनी क्या कह रही है। शालिनी कह रही है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। शालिनी कह रही है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। अरे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा। तस्याह कुक्षी उसकी कोख में या उसके गर्भ में, पुत्र अस्ति पुत्री वा पुत्र है या पुत्री। आप क्या जानना चाहते हैं कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम क्यों, यानी आप क्यों जानना चाहते हैं कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। षड्मासानंतरम 6 महीने के बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः क्यों यह प्रयास। समय से पहले ही यह प्रयास क्यों, यानी आप यह प्रयास समय से पहले ही क्यों कर रहे हो कि वह पुत्र है या पुत्री है। तो आप यह जो प्रयास है यह समय से पहले ही क्यों कर रहे हो। तो राकेश कह रहा है, भगिनी हे बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति। तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति, पुत्री के रूप में है ही। हमारे घर में जो अंबिका है यानी अंबिका उसकी पुत्री का नाम था। तो उसने कहा, हे बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में जो अंबिका है वह पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो, ऐसा कह के वह कुछ कहना चाहता है लेकिन कहता नहीं है। तो वो कह रही है हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो यानी इसलिए मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो शालिनी कह रही, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो कुक्षी पुत्री अस्ति, कोख में यानी गर्भ में पुत्री है, चेत यदि, तो हंतव्या मार देनी चाहिए। तो कोख में यदि पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोख में पुत्री है तो उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, बहुत तीखे स्वर में बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम्। हत्या के पाप को करने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। हत्या का पाप है उसको करने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। तो राकेश कह रहा है, न हत्या तो न,
नहीं, हत्या तो नहीं, अर्थात मैं हत्या तो नहीं करूँगा। ऐसा कह कर के वे कुछ कहना चाहता है लेकिन छोड़ देता है। तो अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे अगली वाली पैराग्राफ को।